इधर वाराणसी में गंगा नदी पर नाव में इफ्तार का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है। सोमवार को इस घटना में गंगा के बीच नाव पर इफ्तार पार्टी करने वाले 14 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि ये एक ऐसी एक्टिविटी थी जिससे शहर का माहौल बिगड़ सकता था और इसी वजह से तुरंत एक्शन लेकर साजिश को रोका गया। तो वायरल वीडियो सामने आने के बाद ये पूरा मामला और तेजी से बढ़ा, जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें जो वीडियो है उसमें जो चीजें दिखाई दे रही हैं उसके अकॉर्डिंग उस पर हम लोग तत्काल संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी है संबंधित धारा उसमें लगी है उसके आधार पर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बोर्ड पर जितने लोग दिख रहे हैं उसमें 14 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है और आगे भी और भी लोग जो हैं उनके लिए भी कार्रवाई की जा रही है। और वहीं अब इस पूरे मामले पर सियासत तेज हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा गिरफ्तारी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये सब देखिए, ये सब बहाने हैं, ये सब बहाने हैं हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करने के लिए। क्रूज जो चल रहा था उस पे भी हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करने के लिए। और जो एक जहाज चला था, याद है एक जहाज चला था वहाँ 5 स्टार, उसमें महंगी महंगी शराब रखी हुई थी। बताओ आप शराब कैसे रख सकते हो? और फिर जो उसका वेस्ट है, जो आप वेस्ट है उसका टॉयलेट का वेस्ट कहाँ जा रहा था? गंगा में जा रहा था। तो उस पानी के जहाज के मालिक पे क्या कार्रवाई की उन्होंने बताया? लेकिन पिछले 10-12 सालों में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसमें हनुमान जयंती हो तो साहब मस्जिद के बाहर नाचना है, बड़ा बड़ा डीजे बजा बजा के सताना है लोगों को। क्रिसमस हो तो चर्च में जाकर उत्पात मचाना है, तोड़फोड़ करनी है। ऐसा लगता है जैसे एक एंट्रेंस टेस्ट चल रहा है। तो गंगा में इफ्तार पार्टी मामले में पुलिस के एक्शन के बाद भी साधु संतों का आक्रोश शांत नहीं हो रहा है। वाराणसी और अयोध्या के महंत ने इस मामले में सरकार से कड़े एक्शन की मांग की है। श्रद्धा विश्वास मां गंगा के प्रति है। मेरा सवाल है, मैं पूछ रहा हूं, क्या माना कि आपके पर्व चल रहे हैं, लेकिन आप अपने पर्व के सम्मान में सनातनियों की आस्था पर कुठाराघात क्यों? हमारी श्रद्धा को ठेस पहुंचाने के लिए आप मां गंगा के गोद में ऐसे घृणित कार्य क्यों? काशी भगवान भोलेनाथ की नगरी में कुछ लोगों ने गंगा मां का अपमान किए हैं। हम साधु संत बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जिस तरह इफ्तार पार्टी उन लोगों ने किया, उसके बाद कुछ नॉन वेज गंगा मां में फेंक दिए। ऐसे कट्टरपंथी जिहादी ही हो सकते हैं जो हमारे सनातनियों को अपमान करने के लिए हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। और विधानसभा चुनाव से पहले असम की राजनीति में हलचल मच गई है। कांग्रेस के प्रमुख चेहरों में शुमार नगांव से सांसद प्रद्युम्न बोरदोलाई ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष नवज्योति तालुकदार ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। यह इस्तीफा असम में विधानसभा चुनाव से महज कुछ दिनों पहले आया है, जिससे कि कांग्रेस को गहरा धक्का लगा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे अपने त्यागपत्र में नवज्योति तालुकदार ने पार्टी की कार्यप्रणाली से लंबे समय से चली आ रही असंतुष्टि, समन्वय की कमी और अपनी बार बार की गई शिकायतों के बावजूद कोई समाधान न मिलने का हवाला दिया। तो वहीं नौगांव से सांसद प्रद्युत बोरदोलाई ने अपने इस्तीफे में पार्टी के अंदर टिकट वितरण और उम्मीदवार चयन को लेकर गहरी नाराजगी जताई, अंतरकलह का जिक्र भी किया। जिसके बाद प्रद्युत आज अपने बेटे प्रतीक बोरदोलाई के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हमारा असम में बोलता है कि अहंकार ही विनाश लाते हैं, तो लेट द गवर्नमेंट बी फॉर्म फर्स्ट विद द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, देयर आफ्टर विल थिंक। I think he is a MP. Today also he can meet Mr. Amit Shah ji at any point of time. But nothing is happening without the blessings of Prime Minister, Home Minister and National President. कथा ये करके उसने रिजाइन दिया है, लेकिन 1 साल पहले से उसका हेमंत बिस्वा शर्मा से ये कॉन्ट्रैक्ट में थे। तो एक बार ये गुलदस्ता लेके जब गया था दिल्ली में हेमंत बिस्वा शर्मा को मुलाकात करने के लिए, तभी ये चनचनी आया था। लेकिन अभी कल वो
फॉर्मली रिजाइन दे के सुना है आज वो ज्वाइन करेगा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा कि अगर ऐसा है भी, मान लीजिए उनको इग्नोर किया गया, उन्हें लगता है कि पूरा। और राज्यसभा में दिग्विजय सिंह ने विदाई भाषण दिया। उन्होंने कहा, ना मैं टायर्ड हूं और ना ही रिटायर्ड हूं, आगे चलकर और काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक जीवन में अपना रास्ता खुद तय किया है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये कहा दिग्विजय सिंह है कि मैं ना टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं, आगे चलकर हम और काम करेंगे। लेकिन आज इस समय मैं उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन लोगों ने मेरे लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग किया, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने राजनीतिक जीवन में, जैसा कबीर कह गए थे, कबीरा खरा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नूरा फतेही के अश्लील गाने का मुद्दा संसद में उठा है। समाजवादी पार्टी सांसद आनंद भदौरिया ने यह सवाल उठाया है। बता दें, विवादित गाना सर के चुनर का मुद्दा लोकसभा में उठा है। इससे पहले इस पर साधु संतों ने भी सवाल उठाया था, हिंदू संगठनों की तरफ से भी सवाल उठाया गया था। और अब ये जो गाने के बोल हैं, नूरा फतेही के अश्लील गाने के बोल को लेकर अब पूरा मसला संसद तक जा पहुंचा है। दरअसल नूरा फतेही और अभिनेता संजय दत्त पर ये गाना फिल्माया गया है। इसको लेकर अब विरोध शुरू हो गया है। देखिए, लगातार हमने तस्वीरें भी देखी थी, अलग अलग जगहों से विरोध भी किया जा रहा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, फिल्में और कला समाज का आईना होती हैं। अगर आईना ही गंदा हो जाए तो चेहरा साफ कैसे दिखेगा। फिल्म कैडी द डेविल में गाना सर के चुनरिया के बोल हमारे समाज और संस्कृति की बलि चढ़ा रहा है। आज चाहे OTT हो, लाइव कंसर्ट हो, म्यूजिक एल्बम हो, यह मनोरंजन है या अश्लीलता का नंगा नाच सिर्फ व्यूज के लिए सुरों का गला घोटती है। माननीय अध्यक्ष जी, जिस गाने के बारे में माननीय सांसद महोदय ने कहा है, ऑलरेडी उस पर बैन लग चुका है, और मैं स्पष्ट तौर पे ये आपके माध्यम से पूरे सदन को कहना चाहूँगा कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच में भारत के संविधान निर्माताओं ने जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए, उन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के हिसाब से ही चलना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच कैनॉट बी एब्सोल्यूट, it has to be in the context of the society, it has to be in the context of the culture, और उसमें बहुत ही हमें सावधानी से हमारे आने वाले समय में जिस तरह से डिजिटल के माध्यम से जिस तरह से आज तेजी से चीज़ें फैलती है, उसमें हमें